नमस्कार, सी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। आखिर तक सर्पमित्रों के हाथ नहीं लगा चालाक सांप का जोड़ा। घटना नवाथे परिसर की। दयनीय अवस्था में पहुंचा है गढ़गढ़ेश्वर मार्ग। रास्ता तुरंत दुरुस्त कराने के दिए जा रहे अल्टीमेटम। 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी उद्घाटित। 200 से ज्यादा छात्रों ने वैज्ञानिक मॉडल रखे प्रदर्शनी में। बिजली के जानलेवा तार दे रहे हादसों को न्योता। बिजली के करंट से कई पशु पड़े हैं मृत्युमुखी। और क्यों बंद हुई आवारा पशु पकड़ने की मुहिम? शहर वासियों का मनपा प्रशासन से जाहिर सवाल। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। परतवाड़ा के मुगलईपुरा स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मीदास बाबा के राम मंदिर में चांदी का मुकुट चुरा कर भागे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परतवाड़ा स्थित मुगलईपुरा स्थित श्री राम मंदिर से 36,000 रुपए की चांदी का मुकुट चुरा कर भागे 2 चोरों को परतवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्षय उके गजानन सग ने ऐसे 2 आरोपियों को परतवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग होने से उन्हें रिमांड होम भेजा गया है। परतवाड़ा पुलिस ने धारा 134(12) के तहत अपराध दाखिल कर अधिक जांच कर रही है। परतवाड़ा में बेटी बचाओ अभियान के तहत भव्य रैली का आयोजन संपन्न हुआ। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यह बेटी बचाओ रैली का आयोजन परतवाड़ा में संपन्न हुआ। परतवाड़ा में प्रशासकीय महकमे ने बेटी बचाओ अभियान के तहत भव्य जन जागृति रैली निकालकर बेटी बचाओ का संदेश दिया। बेटी ही नहीं बचेगी तो बहू कहां से लाओगे, ऐसा संदेश इस रैली से दिया गया। रक्षाबंधन के पर्व पर निकले इस जन जागृति रैली के साथ पूरे प्रशासकीय महकमे ने विभिन्न रास्तों पर वाहनों पर स्टिकर लगाकर और राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते स्त्री भ्रूण हत्या रोकने का भी संदेश प्रसारित किया। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव की धूम शुरू हो रही है, जिसकी पूर्व तैयारियां महानगर में जारी है। एक और गणेश मूर्तियां आकार ले रही है तो दूसरी ओर गणेश मंडल भी गणेश उत्सव के लिए सुसज्जित होते देखा जा रहा है। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसा नारा लगाते हुए पिछले वर्ष हमने भगवान श्री गणेश को विदा किया और तब से आज तक इस गणेशोत्सव के आगमन की उत्सुकता तमाम महाराष्ट्र वासियों को है, तम पूरे देशवासियों को है। इस वर्ष गणेशोत्सव पूरे 1 माह लेट चल रहा है। इसी वजह से इस वर्ष का गणेशोत्सव 19 सितंबर से तमाम महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा। इस गणेशोत्सव की धूम अम्बा नगरी में भी बड़े उत्साहपूर्ण और जोशपूर्ण वातावरण में दिखाई देती है, जिसकी पूर्व तैयारियां भी महानगर पे जोरों शोरों से जारी है। हम जिस प्रभाग में खड़े हैं वो परिसर है महानगर का इरविन चौक परिसर, और यहाँ पे भी न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल की पूर्व तैयारियां हम देख सकते हैं। मेरे पीछे जो मंडप सज रहा है वहाँ पे
प्रतिवर्ष लाल बाग के राजा विराजित होते हैं और इस विशाल लाल बाग के राजा का पंडाल भी महानगर में सजते हुए हम देख सकते हैं। इसी तरह तमाम नगरी में भी विभिन्न मंडलों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न ठिकानों पर गणेशोत्सव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से जारी है। इसी तरह गणपति उत्सव में लगने वाली गणेश मूर्तियां भी महानगर में जोरों शोरों से बनना जारी है। कुछ जगह मूर्तियां तैयार हो चुकी है तो कुछ जगह ये गणेश मूर्तियां बनना अभी जारी है। ये महानगर की गणेश मूर्तियां बनने की तैयारियां, उन्हें किस तरह से आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे तैयार हो रही है गणेश मूर्तियां। एक और महानगर की गणेशोत्सव मंडल गणेशोत्सव की पूर्व तैयारियों में व्यस्त है तो दूसरी ओर महानगर में श्री गणेश की मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। विभिन्न आकार की, विभिन्न प्रकार की श्री गणेश जी की मूर्तियां तैयार होते महानगर में देखी जा रही है। इन गणेश मूर्तियों को आकर्षक सजाने में मूर्तिकार व्यस्त है। महानगर के विभिन्न ठिकानों पर यह मूर्तियां बन रही है। आगामी 19 सितंबर से यह श्री गणेश उत्सव की धूम शुरू हो जाएगी। जिसके पूर्व तैयारियों में अंबानगरी व्यस्त दिखाई दे रहा है। इस वर्ष अधिक माह के चलते गणेश उत्सव महाभर देरी से आ रहा है। यह विशेष अखिल भारतीय भामटी समाज की ओर से आयोजित भुजोलिया उत्सव का भव्य शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस उत्सव से भामटी समाज के पारंपरिकता का परिचय झलकता है। अखिल भारतीय भामटी समाज की ओर से आयोजित भुजलिया उत्सव का हाल ही में भव्य शोभा यात्रा से समापन किया गया। अखिल भारतीय भामटी समाज के अमरावती शाखा के असंख्य महिला पुरुष इस शोभा यात्रा में सहभागी हुए थे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भामटी समाज के पारंपरिकता का दर्शन इस भुजलिया उत्सव से हुआ। इस उत्सव से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए ये उत्सव पूरे धार्मिक परंपरा से मनाया जाता है। ऐसी जानकारी इस वक्त दी गई। परंपरागत क्या से उत्सव है जो हमारे बुजुर्गों की याद में मनाया जाता है और हर घर में सबने टोपली पहनना चाहिए, ऐसा हमारा हेतु रहता। और किसी कारणवश क्या से ये परंपरा दिन पे दिन टूटती जा रही थी। हमने नई बॉडी चुन के ये उत्सव को फिर से वापस स्थापित किया है और आगे ऐसा ही चालू रहे, इसके लिए हमने हर एक जिनकी मुझे भुजलिया वगैरह जो अच्छी आएंगी उसके लिए प्रथम द्वितीय पुरस्कार गिफ्ट करके रखा हुआ है। आगे भी ये ऐसा ही चालू रहेगा और यहाँ पहले हर आंगन में भुजलिया रखी जाती थी, लेकिन वो परंपरा टूटती जा रही है। लेकिन अभी नवनियुक्त जो लोग हैं हमारे कहते बॉडी के, वो लोग कहते आगे इसको बढ़ाएंगे और जैसी पुरानी परंपरा जो है वो फिर से चालू होगी। और पहले जैसा अपना अम्बा नाला जो था तो वो पहले नदी का स्वरूप था, उसको तो पहले टोकरियाँ वहाँ तोड़ी जाती थी, लेकिन नदी का स्वरूप नाले में बदलने के कारण यह भी यहाँ मरी माता मंदिर पे लाया जाता है, यहाँ पे विसर्जित किया जाता है। यहाँ से अपने भगवान को चढ़ा के फिर हम अपने सब परिवार से घर जाते हैं और अपने भगवान को घर में चढ़ा के बाद में जितने अपने रिश्तेदार हैं और जितने अपने जो जान पहचान वाले उनको देके हम नतमस्तक होते हैं, कहते उनका आशीर्वाद देते। केंद्र शासन पुरस्कृत इंस्पायर्ड योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत मंगलवार से हो गई। बडनेरा रोड स्थित समर्थ हाई स्कूल में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्र शासन स्तर पर इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के तहत चलाए जा रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन मंगलवार को विभिन्न मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ। बडनेरा रोड स्थित श्री समर्थ हाई स्कूल में आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी में 200 से ज्यादा छात्रों ने अपने अपने वैज्ञानिक मॉडल इस प्रदर्शनी में रखे हैं।
जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, मनपा महापौर वंदना कंगाले, जीप उपाध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, जीप मुख्य कार्यालय अध्यक्ष आनंदराव जगताप, शिक्षण वृद्ध आदि मान्यवर को हस्ते इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में पधारे मान्यवरों का स्वागत करते पश्चात विज्ञान प्रदर्शन की शुरुआत की। यह प्रदर्शनी छात्रों को वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ावा देने वाली है, ऐसा प्रतिपादन इस अवसर पर विभिन्न मान्यवरों ने किया। आगामी 9 अगस्त तक यह प्रदर्शनी जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी को सभी ने भेट देकर छात्राओं का उत्साह बढ़ाने का आह्वान किया जा रहा है। अशा एका सुंदर शाळेमध्ये, ज्या शाळेचा संपूर्ण शहरामध्ये नव्हे तर आमच्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा ज्या शाळेचा गौरव आहे, ज्या शाळेविषयी एक आदरयुक्त भीती आहे, दबदबा आहे, अशा एका सुंदर परिसरामध्ये, चांगल्या शाळेमध्ये मला सगळे प्रदर्शन घेतलं। त्यानिमित्ताने आमच्या सुद्धा अधिकाऱ्यांचं आम्ही कौतुक करतो, अभिनंदन करतो आणि संस्थेने सुद्धा ज्या पद्धतीने मदत करतात आहे। स्वागत गीत ज्या मुलींनी म्हटलं, मला माझा तेव्हाचा काळ आठवला, मी पण सतत स्वागत गीतामध्ये असायची आणि हे सगळं वातावरण, श्रावण महिना आणि अशा वातावरणामध्ये ही प्रदर्शनी, मला असं वाटतं इथे प्रत्येक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी, शिक्षकांनी खरं रोज प्रदर्शनाला तीच गर्दी असायला पाहिजे, कारण की एकदा मेहनतीने निवडलेले हे विषय, मी प्रत्येक विषय बघत होते, शेवटचा विषय म्हणजे ज्या विषयाची खरंच गरज आहे, पर्यावरण असेल, सौर ऊर्जा असेल, मला असं वाटतं आमच्या शेती उपयोग याच्यामध्ये सुद्धा त्या विद्यार्थ्यांना मी म्हटले की तुम्हाला हे कळतं का, पण त्यांनी सांगितले की हो, हे आम्ही स्वतः तयार केले। अतिशय चांगले मॉडेल्स ज्याच्यापासून खरंच सर्वांना प्रोत्साहन मिळेल। रायगढ़ किले पर स्थापित वाघा श्वान का शिल्प तुरंत हटाया जाए, ऐसी मांग करते मराठा सेवा संघ और जुजाऊ ब्रिगेड ने जिलाधीश पर धरना दिया। उक्त आशय का निवेदन भी जिलाधीश को सौंपा गया है। मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेड के असंख्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। रायगढ़ किले पर स्थापित हुए वाघा श्वान का शिल्प तुरंत हटा दिया जाए, ऐसी मांग इस वक्त